आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंद चीन सरहद की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए जुमे के रोज़ एक कुल जमाती इजलास तलब किया और पूरे वाक़े की तफसीलात से अपोजिशन को बाखबर किया और फौज की तैयारियों से आगाह किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़िदा इस इजलास में वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा SK जयशंकर भी मौजूद थे। इजलास में कौमी और इलाकाई सियासी जमातों के 17 सरबराहान शरीक हुए। लोकसभा में 5 या ज़ायद मेंबरों वाली सियासी जमातों को इजलास में मदऊ किया गया था। कुल जमाती इजलास में लद्दाख के शोहदा को खामोश खिराज अकीदत पेश किया गया। ये इजलास करीब 3 घंटे तक जारी रहा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इस इजलास में वज़ीर दिफा ने पूरे वाक़े की तफसीलात से आगाह किया और गलवान वैली में फ़ौज की तैयारियों से अपोजिशन रहनुमाओं को आगाह किया। उन्होंने कहा कि सरहद पर फ़ौज पूरी तरह चौकस है। न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा LAC पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी 1 इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने चीन की सरहद पर पैदा होने वाले बहरान से मुतालिक वाक़े पर मुल्क को अंधेरे में रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए मरकज़ी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि इस मामले की मुकम्मल तफसीलात इश्तराक करके हिज़्ब इख्तिलाफ को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। चीन के मसले पर जुमे को कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हुकूमत आज जो इजलास कर रही है, उन्हें महसूस होता है कि 5 मई को लद्दाख और दूसरी जगहों पर चीनी फौजियों की दरअंदाजी की इतलात के फ़ौरन बाद इस इजलास को बुलाना चाहिए था, फौरी तौर पर फ़ोन करना चाहिए था। अगर हुकूमत ये इक़दाम करती तो पूरा मुल्क मामूल के मुताबिक चट्टान की तरह खड़ा होता और मुल्की सरहदों की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करता। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि हुकूमत ने अवाम और हिज़्ब इख्तिलाफ को अहमियत नहीं दी, लिहाजा इस तरह का इजलास नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा कि दरअसल इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी हमें इस बहरान के बहुत से अहम पहलुओं के बारे में अंधेरे में रखा गया। कांग्रेस पार्टी का ख्याल है कि 5 मई से 6 जून के दरमियान हमने कीमती वक्त ज़ाया किया, जब दोनों मुल्कों के ममालिक के कोर कमांडरों की मीटिंग हुई। कांग्रेस के सदर ने कहा कि उनकी पार्टी के साथ साथ तमाम अपोजिशन जमातें हमारे फौजियों के साथ मुत्तहिद हैं और हमारी ताकतें तमाम चैलेंजों से निपटने के लिए अहलियत रखती हैं और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। बहरान की इस घड़ी में मुल्क की आवाम तवक्को करते हैं कि हुकूमत पूरे मुल्क और अपोजिशन को एतमाद मिले और मुसलसिल पूरे वाक़े से आगाह करें, तभी हम दुनिया के सामने अपनी यकजहती और ताउन को यकीनी बनाएंगे।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने चीन सरहद पर फौजियों की शहादत के लिए जुमे के रोज एक बार फिर हुकूमत पर नुक्ताचीनी की और कहा कि उसकी लापरवाही की कीमत जवानों को जान देकर अदा करनी पड़ी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अब वाज़ेह हो गया है कि गुलवान में चीन का हमला मंसूबाबंद था। हुकूमत गहरी नींद में थी और इस मसले से इनकार कर रही थी और इसकी लापरवाही की कीमत हमारे जवानों को शहीद होकर अदा करनी पड़ी। कांग्रेस लीडर इस सिलसिले में हुकूमत पर मुसलसिल हमलावर हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी हुकूमत को घेरते हुए कहा था कि चीन ने गैर मुसल्लह फ़ौजियों को हलाक करके एक बहुत बड़ा जुर्म किया है, लेकिन हुकूमत को बताना चाहिए कि इन फ़ौजियों को बग़ैर हथियार के ख़तरे की तरफ किसने क्यों भेजा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मुल्क की सरहद पर गुलवान वादी में चीनी फौजियों के तसादुम में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू के खानदान के लिए कई इनामात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कर्नल संतोष बाबू के खानदान को 5 करोड़ रुपए नगद रकम, इम्काना अराजी और मुलाजिमत फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीद की अहलिया को ग्रुप 1 मुलाजिमत फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो खुद शख्सी तौर पर कर्नल संतोष बाबू के मकान पहुंचकर हुकूमत की इमदाद फराहम करेंगे। साथ ही चीफ मिनिस्टर ने चीनी फौजियों के तसादुम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 19 शहीद फौजियों के खानदानों को फीकस 10 लाख रुपए हुकूमत की जानिब से देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये रकम मरकजी वजीर दिफा के जरिए मज़कूरा शहीदों को दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरहदात पर मुल्क की हिफाजत करने वाले फौजियों के साथ तमाम मुल्क को खड़ा रहना चाहिए और शहीद होने वाले फौजियों के ख़ानदान की मदद करनी चाहिए, जिसके ज़रिए फौजियों में हिम्मत अफजाई के साथ उनके अरकान ख़ानदान में भरोसा पैदा किया जा सकता है और इस तरह की इमदाद से ये भी पैगाम दिया जा सकता है कि तमाम मुल्क फौजियों के साथ है। उन्होंने कहा कि शहीद फौजियों को मरकजी हुकूमत की जानिब से मदद की जाती है, लेकिन रियासतों को भी मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है, जिससे इत्तेहाद की अलामत साबित होती है। कोरोना वायरस की वजह से माशी मुश्किलात पाए जाने के बावजूद बाकी अखराजात को कम करते हुए फौजियों की बहबूद के लिए आगे आना चाहिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में बात कही। उन्होंने हिंद चीन सरहदों पर पेश आए तसादुम के वाक़े के मामले में किसी भी किस्म की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें मुल्क के मफादात के मामले में सर झुकाने की भी ज़रूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि चीन से निपटने के लिए तवील और खलील मुद्दती हिकमत अमली अख्तियार की जानी चाहिए। मौजूदा हालात में मरकज़ी हुकूमत की रियासत मुकम्मल तायद करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त इस मामले में सियासत करने की ज़रूरत नहीं है, जंगी हिकमत अमली की ज़रूरत है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि हिंदुस्तान एक बड़ी माशी ताकत के तौर पर उभर रहा है और हिंदुस्तान की हुक्मरानी भी मुस्तहकम है, जिसे बर्दाश्त ना करते हुए चीन इस तरह की हरकत कर रहा है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने गुलवान वादी में शहीद होने वाले कर्नल संतोष बाबू के अरकान ख़ानदान को रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद के बारे में भी बताया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया था। इस इजलास के आगाज़ के बाद गुलवान वादी वाक़े में शहीद होने वाले फ़ौजियों की याद में खामोशी मनाते हुए उन्हें खिराज पेश किया गया। इस कुल जमाती इजलास में TRS की जानिब से KCR पार्टी सदर की हैसियत से शरीक हुए और अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान अपने ममालिक में दाखिली मसाइल रखते हुए भी सरहदों में तसादुम का माहौल पैदा कर रहे हैं और अब चीन भी इस तरह का मसला पैदा कर रहा है। मलेशिया, फिलीपींस, जापान और दीगर ममालिक के साथ भी चीन तसादुम का रास्ता अख्तियार कर रहा है। चीन फिलवक्त मुल्क भर में इस तरह की हरकतों में बदनाम हो गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, लेकिन किसी भी मामले पर सब्र की एक हद होती है। अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम उसे सख्त जवाब देने की ताकत रखते हैं। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। साबिक़ में इस तरह के वाक़यात में हिंदुस्तान का मौक़िफ़ इंतहाई मुस्तहकम रहा। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जंग का हमें तजुर्बा है। 1970 में बांग्लादेश के साथ जंग के दौरान इंदिरा गांधी को वाजपेयी ने दुर्गा माता से तक़ाबुल किया था। इस तरह का जज्बा फिर एक बार दिखाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तमाम मुल्क को मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर आज़म का साथ देना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना की अवाम इस वक्त वज़ीर आज़म के मुकम्मल साथ हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में 86,37,929 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 4,67,000
744 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 45,67,985 लोग सेहतियाब भी हुए हैं, यानी दुनिया भर में फिलहाल 36,12,200 लोगों का मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इलाज चल रहा है। इनमें से 54,798 की हालत तशवीशनाक है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मुसलसिल बढ़ते हुए मामलों के दरमियान अब तक 2 लाख से ज़ायद मुतासरीन सेहतमंद हो चुके हैं और गुज़िश्ता 2 दिनों में मरने वालों की तादाद में कमी आई है। मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमे को जारी आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन के 13,586 नए केसेस आने से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,80,532 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 336 अफराद मर चुके हैं। जुमेरात को इन अमवात की तादाद 334 थी, जबकि चारशंबे को ये तादाद 2003 थी। इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 12,573 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 1,63,248 एक्टिव केसेस हैं और मज़ीद 10,386 मरीजों के बाजियाब होने के साथ सेहतमंद लोगों की तादाद बढ़कर 2,04,711 हो गई है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस से 3 अफराद की मौत हो गई और 499 नए मामले दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 198 हो गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 6,526 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 499 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 329 केसेस शामिल हैं। अब तक 3,352 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। रियासत में फ़िलहाल 2,946 एक्टिव केसेस हैं। खानगी हॉस्पिटल्स और लैब्स को कोरोना के टेस्ट की इजाज़त देने के बाद ऐसा लगता है कि उनकी चांदी हो गई है। आवाम के खौफ को कैश किए जाने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। रियासत बिलखुसूस GHMC के हुदूद में केसेस की तादाद में इजाफे की वजह से लोग खौफजदा हैं और ऐसे में हुकूमत की जानिब से खानगी शोबे की खिदमत हासिल की जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुतासरीन की निशानदही हो सके। इन हालात का बाज़ कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स फ़ायदा उठा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों से 300 ता 500 रुपये इजाफी उसूल किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों के मुताबिक लैब जाकर टेस्ट करवाने पर 2200 रुपये और घर आकर नमूने हासिल करने पर 2,800 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई है। हालांकि रियासती वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों से 1 पैसा भी ज़्यादा उसूल करने पर उन लैब्स को मुहरबंद करने का वाज़े तौर पर इंतबाह दिया था, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि उन पर इस इंतबाह का कोई असर नहीं हो रहा है। PPE किट्स रजिस्ट्रेशन के अलावा और भी कई नामों से रकम बटोरी जा रही है। कोरोना वायरस के खौफ से लोग अज़ खुद टेस्ट करवाने को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में शहरियों के इस खौफ का खानगी इदारों की जानिब से फ़ायदा उठाया जा रहा है और लूट खसूट का बाजार गर्म है। हालांकि बारहा रियासती वज़ीर सेहत ने कहा कि ऐसे अफराद जिनमें कोरोना की अलामात पाई जाती हैं सिर्फ उनका ही टेस्ट करवाया जाएगा, लेकिन लोग डर के मारे टेस्ट करवाने के लिए खानगी लैब्स का रुख कर रहे हैं और खानगी लैब्स ने इसे धंधा बना दिया है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के कवायद के मुताबिक डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन होने पर ही कोरोना का टेस्ट करवाया जा सकता है। ऐसे में जो अफराद खानगी लैब से रुजू हो रहे हैं उनसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के लिए 400 ता 1,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। मरता क्या ना करता के मुज़ाक परेशान हाल अवाम मसाइल में उलझने से महफूज रहने के लिए ये रकम अदा कर रहे हैं। बाज़ दरमियानी अफराद ने उसे धंधा बना लिया है। वो कोरोना की अलामात ना होने वालों को भी रकम लेकर डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन दिलवा रहे हैं। ये बात सही है कि हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि इसके लिए एहतियात बरती जाए और अलामात ज़ाहिर ना होने पर गैर ज़रूरी कोरोना का टेस्ट ना करवाया जाए। ऐसा लगता है कि लोग अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट करवाने के लिए बेचैन हैं और ज़ाहिरी बात है कि ऐसे में उनको लूटा जा रहा है क्योंकि वो खुद इसका मौका दे रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो कोरोना की अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में मुसल्लमा डॉक्टर से रुजू हों और उनके मशवरे पर टेस्ट करवाया जाए। गैर ज़रूरी टेस्ट करवाना समझ से बाहर है। हुकूमत को भी चाहिए कि वो मुकर्ररा फ़ीस से ज़्यादा वसूल करने वाले लैब्स के खिलाफ कार्रवाई करे। एक शिकायती सेल कायम किया जाए जहां इस बुरे वक्त में परेशान हाल लोगों की जेबों पर डाका डालने वालों की शिकायत की जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए।
तेलंगाना हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने वजीफा याबों और मुलाजिमीन को वज़ाइफ और तनख्वाहों की अदायगी के इल्तबा से मुतालिक जारी करदा ऑर्डिनेंस को चैलेंज करते हुए दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त पर आज रियासती हुकूमत और मरकज़ को नोटिसें जारी की हैं। हाई कोर्ट ने इन नोटिसों का अंदरून 3 हफ्ते जवाब देने की हिदायत दी। डिवीजन बेंच ने समाअत के दौरान कहा कि गवर्नर को दस्तूर हिंद की दफ़ा 213 के तहत ऑर्डिनेंस की इजराई का इख्तियार हासिल है और इस मामले में कई अफराद के मुतासिर होने का अंदेशा है। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रिटायर्ड डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जी रमन गौड़ के दाखिल करदा दरखास्त पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह हुक्म सुनाया। इस दरखास्त के जरिए 16 जून को रियासती गवर्नर की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है, जिसके जरिए रियासत में नागहानी सूरत हाल और अवामी सेहत की इमरजेंसी के दौरान वजीफा याबों के अलावा सरकारी मुलाजिमीन की अदायगियों को मुलतवी रखने की गुंजाइश फराहम की गई है। दरखास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए सीनियर वकील एस सत्यम रेड्डी ने कहा कि रियासत में किसी भी मालियती इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया गया, इसके बावजूद गवर्नर ने यह ऑर्डिनेंस जारी किया है जो गैर ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ज़ायद अज 3 लाख वजीफा याबान और फैमिली पेंशनर्स को रुकूमात की अदम अदायगी दस्तूर की दफ़ा 21 के तहत फराहम करदा बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अलावा अजी ये ऑर्डिनेंस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की खिलाफ वर्जी करते हुए जारी किया गया है और इस ऑर्डिनेंस पर रियासती काबीना में गौर भी नहीं किया गया। केस पर समाअत के बाद डिवीजन बेंच ने रियासती चीफ सेक्रेटरी महकमा कानून, सेक्रेटरी महकमा कानून व इंसाफ नई दिल्ली को नोटिसें जारी करते हुए अंदरून 3 हफ्ते जवाब दाखिल करने की हिदायत दी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज जिले पेद्दापल्ली के मंथनी पुलिस स्टेशन में एस रंगैया की मुबैना लॉकअप डेथ के वाक़े पर तेलंगाना हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की। अदालत के साबिक़ा अहकाम के मुताबिक में कमिश्नर पुलिस ने चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस बी विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच को रिपोर्ट पेश की, जो चीफ जस्टिस को एडवोकेट पीवी नागामणि के रवाना करदा मकतूब की बुनियाद पर कबूल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त पर समाअत कर रही है। इस दरखास्त के जरिए रंगैया की मुबैना तहवीली मौत की अदालती तहकीकात और मंथनी पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा की गई। क़ब्ल अदालत ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को एस रंगैया की मुबैना तहवीली मौत की तहकीकात करते हुए अदालत के साथ डीजीपी को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की थी। अदालत ने डीजीपी को यह हिदायत दी थी कि अगर मुलाजिमीन पुलिस कसूरवार पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिवीजन बेंच ने रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद कहा कि कमिश्नर पुलिस ने पूरे मामले का अहाता किया है। उन्होंने मुतवफ़्फ़ी के अफराद ख़ानदान और नाश का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से बात भी की। रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि रंगैया की नाक पर मामूल ज़ख़म के अलावा कोई दूसरे ज़ख़म नहीं थे। बेंच ने रजिस्ट्रार जनरल को रिपोर्ट महफूज रखने की हिदायत करते हुए दरखास्त गुजार के काउंसिल से कहा कि अगर वो इस रिपोर्ट को चैलेंज करने के ख्वाह हैं तो ऐसा करने के लिए आज़ाद है। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत से कहा कि कमिश्नर पुलिस ने जो रिपोर्ट दाखिल की है वो सही नहीं है। खातून वकील ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस ने रंगैया को बेतहाशा ज़दोकोब किया और वो इस इल्ज़ाम को साबित कर सकती हैं। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत से कहा कि वो दरखास्त गुजार के वकील को पहले इस मामले में सबूत पेश करने की हिदायत करे। बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि खातून वकील रिपोर्ट के मुताले के बगैर उसे इस तरह चैलेंज कर सकती हैं। बेंच ने दरखास्त गुजार के वकील को इस रिपोर्ट पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। बेगम बाजार के व्यापारियों ने बेगम बाजार के व्यापारियों ने गो लोकल की मुहिम के तहत चीन की मसनूआत को नहीं बेचने का फैसला किया है। ये फैसला बॉर्डर पर चीन की जानिब से 20 हिंदुस्तानी फौजियों को हलाक करने के बाद लिया गया है। इसके अलावा दुकानदारों ने फैसला किया है कि उनकी दुकानें 5 बजे और किराना शॉप्स 3 बजे बंद कर दी जाएंगी। ये फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखकर लिया गया। जुमेरात को हैदराबाद जनरल मर्चेंट्स एसोसिएशन ने एक मीटिंग के बाद रजाकाराना तौर पर चीन के सामान बशमूल कॉस्मेटिक्स, खिलौने और दीगर चीज़ों को नहीं बेचने का फैसला किया। लगभग 800 मर्चेंट्स चाइनीज़ गुड्स बेचते हैं। एसोसिएशन के सदर ने बताया कि उन्होंने ये भी फैसला किया है कि बोर्ड्स पर से चाइना बाज़ार का भी नाम बदल दिया जाएगा। फिलखाना, बेगम बाज़ार, सिद्दीम्बर बाज़ार और उस्मानगंज की किराना शॉप्स मर्चेंट्स ने भी ये फैसला किया कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ही अपनी दुकानें खुली रखेंगे। మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రొడక్ట్ ఇప్పుడు నుంచి మనం
तेलंगाना हरित हरम के छठे मरहले के आगाज से पहले वजीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव की अपील पर जुमे के दिन ग्रीन फ्राइडे मनाया गया। इस मौके पर रियासती काबनी वज़रा ने उसमें हिस्सा लिया। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने अपने क्वार्टर में पौधा लगाया। वजीर प्रशांत रेड्डी ने निज़ामाबाद कलेक्टर दफ्तर में पौधा लगाया। वजीर सत्यवती राठौर ने अपने क्वार्टर्स में पौधा लगाकर ग्रीन फ्राइडे में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद तेलंगाना को सब्ज और शादाब बनाना है ताकि तेलंगाना का मुस्तकबिल दरख्शा हो। वज़रा ने आवाम से अपील की है कि इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर कोई इसमें हिस्सा ले। इस प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधों का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज पंजागुट्टा में जुबली हिल्स चेकपोस्ट को मरबूत करने वाले स्टील ब्रिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तकरीर करते हुए वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शहर में ट्रैफिक के मसाइल की यकसोई पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। उन्होंने कहा कि पंजागुट्टा की ये सड़क शहर की मसरूफ़ तरीन सड़कों में से एक है और वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने इस इलाके में ट्रैफिक के मसाइल पर गौर करते हुए सड़कों की तोसी और स्टील ब्रिज की तामीर को मंजूरी दी और ये ब्रिज GHMC की जानिब से 5 करोड़ 95 लाख के मसारिफ से तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हरकियाती क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की में सर फहरिस्त हो गई है। हालिया लॉकडाउन के दौरान तेज़ी के साथ तरक्याती काम मुकम्मल किए गए। हाल ही में फ्लाईओवर, अंडरपास और डबल बेडरूम के मकानात का इफ्तिताह भी अमल में आ चुका है। दूसरे मकामात पर भी डबल बेडरूम के मकानात की तेज़ी के साथ तामीर जारी है। वज़ीर दाखिला ने स्टील ब्रिज के मुतासरा अराजी मालिकीन और दूसरों की सताइश की जिन्होंने अवाम की सहूलत के लिए अपनी अराजियात GHMC के हवाले की। वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैदराबाद में तरक्याती इक़दामात को देखकर शहर में सरमायाकारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान GHMC की जानिब से कई अहम काम अंजाम दिए गए हैं जिनमें फ्लाईओवर्स की तामीर, नालों की सफाई और सड़कों की तोसी शामिल है। मेयर GHMC डॉक्टर B राम मोहन ने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव की तजावीज़ और हिदायत पर GHMC की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए शहर में कई तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शमशान घाट में सड़क की तोसी के ज़रिए ये स्टील ब्रिज तामीर किया गया है जिससे ट्रैफिक के एक बड़े मसले की यकसोई हो जाएगी। रुकन असेंबली D नागेंद्र, कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार, मकामी कॉरपोरेटर अनीता रेड्डी और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटरी तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी B शफीउल्लाह ने आज मुताला किया है कि इंटरमीडिएट के इम्तहानात में 12 TMR जूनियर कॉलेजों के तलबा ने हिस्सा लिया था जिनकी तादाद 1406 रही। उन्होंने बताया कि इस साल TMR कॉलेजों की तलबा की साल दुवम में कामयाबी का फ़ीसद 90.3% रहा। 12 जूनियर कॉलेजों के मिनजुमला TMR JC नलगुंडा की तालिबा SK करिश्मा ने MPC में 1000 के मिनजुमला 977 निशानात हासिल करते हुए मौक़ूफ़ हासिल किया। इसी तरह ग्रेड 1 में हुए TMR JC इब्राहिमपट्टनम की तालिबा मुस्कान ने भी BPC में 1000 में से 965 निशानात हासिल किए। उन्होंने बताया कि टिमरीज़ की जानिब से इसके तलबा की हमाजहती तरक्की के तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। पेशा वाराना तरक्याती प्रोग्रामों के अलावा इन तलबा को IIT, NET और
नीट और जेईई इम्तिहानात की तैयारियों के लिए भी मदद की जा रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से आज पार्सल कुरियर और कार्गो खिदमात का आगाज़ वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने किया। यहां जारी एक प्रोग्राम में लॉकडाउन के दौरान तेलंगाना के कार्गो बसेस का आंगनवाड़ी सेंटर्स तक ग़िज़ा और दूसरी अशिया की मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया गया था। कोरोना वायरस की वबा के बाद महकमे आरटीसी की आमदनी में भी कमी हुई है और अब महकमे आरटीसी में पार्सल, कार्गो और कुरियर खिदमात के ज़रिए इजाफा मालिया जमा करने का मनसूबा बनाया है। इस सहूलत के लिए तमाम बस स्टेशनों में महकमे के मुलाजिमीन की खिदमात से ही इस्तेफादा किया जाएगा। पहले मरहले में इन खिदमात के लिए 104 बसों से इस्तेफादा किया जाएगा। प्रेस नोट में बताया गया कि महकमे आरटीसी सरकारी महकमे जात, गैर सरकारी तंजीमों और खानगी कंपनियों से रब्त पैदा करते हुए बुकिंग के इक़दामात कर रही है। इब्तिदा में यह खिदमात 140 बस स्टेशन पर दस्तियाब रहेगी। कस्टमर्स के लिए बहुत जल्द एक मोबाइल ऐप भी दस्तियाब रखा जाएगा ताकि आसानी के साथ पार्सल्स और कार्गो खिदमात को यकीनी बनाया जा सके। ప్రధానంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు మన టీఎస్ఆర్టీసీ ఆధ్వర్యంలో పార్సల్ మరియు కొరియర్ సర్వీసు మరియు కార్గో సర్వీసులు ఆపరేట్ చేయాలని, తద్వారా సంస్థకి అదనపు ఆదాయం కల్పించాలని గతంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. తదనుగుణంగా దానికి సంబంధించి కొంత ఈ కార్గో సేవల్ని ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడే బస్సులు తయారు చేసి ఒక 100 బస్సెస్ దాకా తయారు చేసి కార్గో సేవల్ని మొదలుపెట్టాం. అయితే ఒక అఫీషియల్ లాంచింగ్ కార్యక్రమం లాగా చేయలేదాన్ని, ఎందుకంటే కోవిడ్ పరిస్థితులు ఉన్న దాంట్లో అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ధాన్యం మొక్కల సేకరణ మరియు ఇతర ప్రభుత్వ శాఖలకు సంబంధించి రిక్వైర్మెంట్ ఉన్న దగ్గర కార్గో సేవలను कांग्रेस कायद राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर गांधी भवन में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। इस कैंप में 100 से ज़्यादा अफराद ने खून का अतिया दिया और माइग्रेंट अफराद और मुस्तहिकीन में अजनास के किट्स और फल तकसीम किए गए। इस मौके पर सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने हिंदुस्तानी सिपाहियों की शहादत पर गम का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी सिपाहियों की शहादत पर मुल्क को नाज है। इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हुए हिंदुस्तानी शहीद फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर गांधी भवन में साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, यूथ कांग्रेस सदर अनिल कुमार यादव और दीगर कायदीन मौजूद थे। నమస్కారం. చైనా సరిహద్దుల్లో తెలంగాణ నుంచి అందరూ కూర్చోండి, కూర్చోండి, అందరూ కూర్చోండి. తెలంగాణ నుంచి కర్నల్ సంతోష్ బాబు, అదేవిధంగా మొత్తం భారతదేశం నుంచి 20 మంది సైనికులు అమరులయ్యారు. వారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ వారి గౌరవార్థం మనం 2 నిమిషాలు మౌనం పాటించడం జరిగింది. కర్నల్ సంతోష్ బాబు గారి త్యాగం, వారి వీరత్వం, వారి శూరత్వం, ఒక గొప్ప సైనికుడు, వారిని ఎప్పుడూ ఈ నేల మరిచిపోదు, మొత్తం భారతదేశం గర్విస్తుంది అని చెప్పి నేను మనం చేస్తాను. చైనాకి ధీటుగా జవాబు ఇవ్వాలి అని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. మన कामारेड्डी में कांग्रेसी कायद व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की 50वीं सालगिरह क्लासिक फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत कांग्रेस कायद व साबिक कायद ऐवान काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने की। इस मौके पर गरीब व मुस्तहिक व माजूरों में राशन तकसीम किया गया। सहाफ़ियों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इस हल्के असम्बली कामारेड्डी की तरक्की के लिए 100 किलोमीटर दूर पोचमपाडू से पानी लाया गया, जिसकी चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असम्बली में नाम का हवाला देते हुए सताइश की और चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि शब्बीर अली ने जो काम किया है उसे सारे तेलंगाना में अमल करने की ज़रूरत है। इस तकरीब में शहीद कर्नल संतोष बाबू की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना कहाँ गया जब चीन के फौजियों ने हिंदुस्तान के फौजियों पर हमला करते हुए शहीद कर दिया। इस मौके पर ज़िले सदर
कांग्रेस कैलाश श्रीनिवास, रुकने बल्दिया मोहम्मद अली, इसाक शेरू, मोहम्मद अमजद, टाउन सदर कांग्रेस पी राजू के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।